पलवल में झलकारी बाई देवी जयंती कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झलकारी बाई को याद किया और कहा कि वो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, उनकी सेनापति थी और देश की आजादी में झलकारी बाई का बड़ा योगदान था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने परिवारवाद को लेकर भी विपक्ष पर एक बार फिर से करारा हमला किया। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 3C को खत्म करने का काम किया है। सीएम ने इस दौरान सरकार की योजनाएं जो जनता के लिए चलाई जा रही हैं उसका भी जिक्र किया। ये हैं महिलाएं आत्मरक्षा के नाते से बहुत सी अपनी डिफेंस एकेडमियां चला रही हैं। महिलाएं खेलों में इतना आगे बढ़ गई हैं अपने ताकत से, शारीरिक ताकत के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर। महिलाओं को और प्रेरणा मिले इस नाते से हमको वीरांगना झलकारी बाई जी के नाम को भी याद रख के आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हम रानी झांसी लक्ष्मीबाई की जय बोलते हैं, वैसे वीरांगना झलकारी बाई की भी जय हमको बोलनी चाहिए। जोर से बोलो, वीरांगना झलकारी बाई की, वीरांगना झलकारी बाई की, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। हमने कई तरह की बीमारियां समाज में से खत्म कर दी हैं। 3C को खत्म करना, ये हमने घोषणा की है। करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हम महापुरुषों की तो सम्मान करेंगे, लेकिन कास्ट की राजनीति नहीं करेंगे। अगर कास्ट हमने बनानी है, गिननी भी है, तो हमारे लिए 2 कास्ट हैं। मोदी जी ने कहा, एक अमीर जाति, एक गरीब जाति। और पहले हम गरीब जाति को अपनाएंगे। गरीब जाति का उत्थान, इसका भला करना, अंत्योदय की योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कहने पर इनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे स्वावलंबन हो, चाहे वो स्वाभिमान हो, चाहे वो सुशासन हो, चाहे वो सेवा हो। 3C को खत्म करेंगे, 7 स्टार स्टेट हम बनाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, समर्पण और सेवा। ये 7 हमारे एस रहेंगे, जिसके आधार पर हम चलाएंगे सरकार प्रदेश को। हम तो माताओं बहनों की, महिलाओं की कोई सेवा करनी है, कहीं भी कोई कठिनाई आती है, उसको दूर करने के लिए हम तैयार हैं। और अब यहां से जब आप निकलेंगे, जाएंगे अपने अपने घरों को, तो जिन बसों में आप आए हैं, उन बसों में चढ़ते समय आपको, क्योंकि दोपहर का समय हो गया, भोजन मिला नहीं है, तो एक भोजन का पैकेट तो मिलेगा ही जब बस में जाएंगे। साथ में एक कैलेंडर मिलेगा, झलकारी बाई जी का वो कैलेंडर होगा, ताकि हम घर में झलकारी बाई जी के चित्र को घर में लगा सके। वो कैलेंडर जिसमें अगले साल की सब छुट्टियां उसमें लिखी होंगी। 1 जनवरी से अगले साल से लागू होगा। अगले साल भर की छुट्टियां सब उसमें रंग के साथ अलग अलग रंग से दिखाई गई होंगी। लेकिन 1-2 छुट्टियां उसके अंदर अंकित नहीं है। वो 2 छुट्टियां हमें भी पता नहीं है कब आएंगी। वो भारत सरकार उन 2 छुट्टियों के बारे में बताएंगे। वो 2 छुट्टियों का उल्लेख मैं जानबूझ के कर रहा हूं। उसमें एक छुट्टी उस दिन आएगी जिस दिन विधानसभा का चुनाव है, और एक छुट्टी उस दिन आएगी जिस दिन लोकसभा की पोलिंग, पहले लोकसभा फिर विधानसभा। तो ये जो पोलिंग वाले दिन है, उसको गोल कर लेना, उस दिन को याद रखना। और उस दिन क्या करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप समझदार हैं। जो मेरी बात को समझ गए हैं वो जरा हाथ खड़े करो। बहुत बहुत धन्यवाद।